रिज्यूम किया आपने। बेसिकली आप देखें जब मॉडल इंप्रूव हो रहा है तो पहले 18 मॉडल थे ना, 18 मॉडल थे। अब जब आप रिमूव करते जा रहे हैं मीडिएशन उड़ती जा रही है, मीडिएशन कम रहती जा रही है। जैसा कि ये देखें यूनाइटेड के साथ ये जो मीडिएटर था ये किसी को लीड नहीं कर रहा, तीनों में से सेकंड स्टेप गया तो इसकी तो मीडिएशन खत्म। इसकी देखें एक स्टेप की, इसके सेकंड स्टेप किया है, ये भी मीडिएटर खत्म। ये रह गया एक, ये मीडिएटर लीड करेगा इसको, ये भी फुल मीडिएशन। एक मॉडल टोटल बन रहा है अगर देखा जाए तो टोटल 18 मॉडल से आपने जब रिमूव किया क्या है, फुल मीडिएशन है। इसमें डिफरेंशियल ये यूनाइटेड फंक्शनल जो इसका सब स्केल था लीड कर रहा था किसको, और ये स्टेप 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट है बट स्टेप 1 नॉन सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब कौन सी मीडिएशन हुई, फुल मीडिएशन। सिर्फ 18 मॉडल में से अभी मॉडल मॉडिफिकेशन के बाद कितनी मीडिएशन के मॉडल रह गए, एक, और बाकी रिग्रेशन एनालिसिस है। और ये हो रहा है लीड किसी को, सेकंड स्टेप मिस हो गया, इसका किसी के साथ है। देखिए जो सोच रहे थे वैसा अभी भी मीडिएशन हुई नहीं है, अभी भी फुल मीडिएशन है, पार्शियल मीडिएशन है ही नहीं है। लेटेस्ट सेंटेंस के मुताबिक, बैरन एंड कैनी के मुताबिक है। अब देखिए कितना आसान कर दिया आपके सामने इसको बनाना। अब जब इसका टेबल बनाएंगे आप मॉडल मॉडिफिकेशन खुद कर लीजिएगा जब तक तेल वो नहीं होता, ठीक है। पेपर में ये होगा कि अगर मॉडल मॉडिफिकेशन का टाइम नहीं है आप बगैर भी इसके टेबल बना सकते हैं, ठीक है। मॉडल मॉडिफिकेशन के बगैर भी टेबल बना सकते हैं डायरेक्ट ही, तो मगर उसमें मुश्किल होगी, आप लोगों को ढूंढना आसान। अब देखो मुझे क्लियर कट पता चल गया कि मीडिएशन किस पाथवे पे है। एक पाथवे अगर पहले होते तो 18 मॉडल बनाने पड़ते आपको और बार बार लिखना पड़ता नॉन सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट, ऐसा ही है ना। और एसपीएसएस पे रन करते तो क्या होता, 18 टाइम उसको मल्टीप्लाई बाय 3, एक पाथवे बार बार चेक करना है ना मीडिएशन के। 18 मॉडल में से एक मॉडल को 3 टाइम आपने रन करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए टाइम भी लगता है और समझ भी ना आती। और यहाँ देखो इसने 1 मिनट में आपको बता दिया सारा कुछ करके कि कहाँ मीडिएशन है या नहीं है, देखते पता चल जाता है, ऐसा ही है ना। हाँ यस, मॉडल मॉडिफिकेशन कर लें तो जो पीछे बचेगा वो क्या बचेगा, वो रियल पिक्चर बचेगी। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है इस सॉफ्टवेयर में। ये आपके लिए सानिया कर रहा है। मेरी तरफ से एसपीएसएस पे पेपर करें, मेरी तरफ से आप लोग जिसमें मरे जिसमें मर्जी करें ना। हाँ यस आ जाए। तो बेसिकली ये मरना ही है, बेसिकली आप जिसमें मर्जी करें, मेरी तरफ से तो आपने पास होना है तो ये करना है, ठीक है। आपके लिए सानिया कर रहा हूँ, आ जाए। अब इसका टेबल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सुन लें, टेबल बनाने के लिए एसपीएसएस पे मीडिएशन का टेबल बनाया था, वैसे भी बना सकते हैं। इसको और सॉफिशिएंट बनाने के लिए वैसे ये कहता हूँ, आईवी मेरे कितने हैं, आईवी और मीडिएटर, आईवी और मीडिएटर कितने हैं, 5। जब हमें टेबल बनाना है तो 5 रॉ लगानी है, 5 क्लियर, 5 से 7 कर ले, 7 कर ले, 2 ज़्यादा कर ली। जो भी इसके वेरिएबल्स हो आईवी और मीडिएटर, इनसे 2 ज़्यादा कर लीजिएगा। रॉ कितनी लगानी है, 7, 5 वेरिएबल्स, 2 ऊपर वेरिएबल्स के लिए वो आपको मैं बताता हूँ अभी। और यहाँ पे डीबी और मीडिएटर कितने हैं, 6। जो आपने कॉलम बनाने हैं वो 6 होंगे और जो रॉ बनानी है आपने 7 होंगी। रॉ के अंदर भी मल्टीप्लाई, अभी कॉलम को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये टेबल जो बनेगा वो ऐसा टेबल बनेगा, वो सिंपल टेबल नहीं बनेगा जिस तरह एसपीएसएस में बनाते थे आप लोग। टेबल बनेगा इस तरह, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, मैं दोबारा बना के दे देता हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करना है। एसपीएसएस में मैंने क्या किया है, जो आउटपुट बची है मेरी स्टैंडर्डाइज बीटा एंड अनस्टैंडर्डाइज, ये भी मैं आपको एक बार दोबारा कॉपी करवा देता हूँ। मॉस पे जाएं, मॉस पे एस्टीमेट पे जाएं, मॉस पे एस्टीमेट पे जाएं। एस्टीमेट में बेसिकली ये पढ़िए एस्टीमेट की फिगर, इसमें से रिग्रेशन रेट, स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज कॉपी कर लें बस। आप इंटरेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट पे ना जाएं अभी, क्योंकि आपको उसका पता नहीं है, इतना क्लियर नहीं है आप लोगों को, ठीक है। उसमें सब कुछ वो भी ले सकते हैं साथ। ये दोनों मैंने कॉपी किए, एसपीएसएस की तरह टेबल बनाते हैं, ये दोनों कॉपी किए हैं, क्लियर। अब ये देखें, ये मेरा बीटा है, बी है अनस्टैंडर्डाइज, ये स्टैंडर्ड एरर है, और ये क्या था, ये नहीं चाहिए मुझे, इसको रिमूव कर दे। और ये पी है, इसको क्या करें हम लोग, इसको बी लिख दे, बीटा लिख दे। बीटा स्टैंडर्डाइज बीटा कहाँ से आता है,
इंसर्ट बीटा आ गया। अब बीटा की वैल्यू ये पड़ी है, आपको पता ना ये बीटा है स्टैंडर्डाइज, ये मॉस में नीचे वाला स्टैंडर्डाइज का टेबल होता है, इसका बीटा ये है। ये भी उतनी वैल्यूज हैं जितनी ऊपर वाली वैल्यूज हैं। यहाँ बीटा की जगह यहाँ क्लिक करने के बाद पेस्ट करें, देखिए एसपीएसएस का टेबल बन गया। ये चीज को रिमूव कर दें लेवल को, ये एसपीएसएस का टेबल बन गया। आप इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इससे एक्सप्लेन कर लें व्हाटएवर। ये वाला नीचे वाला उड़ा दें, ये वाला कंट्रोल एक्स, ये देखें एसपीएसएस का टेबल बन गया। यहाँ टाइटल दें तो वो बन गया, मगर यहाँ देखें ये चीजें जो है लीड कर रही हैं, इस तरह देख रही हैं। ऐसा हमने किया नहीं था, एपी ऐसा रिकमेंड नहीं करता। इसका मतलब है इसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़े। इससे बेस्ट वे जो है इस तरह भी आप रख सकते हैं IB टू DB ना, बट इसमें कंफ्यूजन होगी कि आपको पता कहाँ चलेगा मीडिएशन का कौन सा स्टेप है। फर्स्ट मीडिएशन को आपने नॉन सिग्निफिकेंट कहना है, स्टेप 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, यू आर कंफ्यूज्ड, है ना, मुश्किल होगी समझने में। हालांकि पिक्स में तो साफ नजर आ रहा है कि मीडिएशन किस टेबल में है, पिक्स बता रही थी ना, वो भी आपने रिपोर्ट करनी है कॉपी पेस्ट करके। कैसे रिपोर्ट करनी है ये भी मैं साथ ही बता देता हूँ। ये मॉस पे जाएं, इस पिक्स को स्टैंडर्डाइज को क्लिक करके, स्टैंडर्डाइज यहाँ से स्टैंडर्डाइज को क्लिक करके ये पिक्स आई आपके सामने, इस पिक्स को यहाँ से इसको क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन, ये कॉपी द पाथ डायग्राम, इसको कॉपी किया और यहाँ नीचे पेस्ट कर दें। ये पूरी पिक्स आ गई। जब ये पूरी पिक्स आ जाती है तो इसको देखो बाहर जा रहा था, हम लोगों ने ये सेटिंग नहीं की इसकी, ये बाहर जा रहा तो ब्लैक हो गया, मैंने कॉपी किया है ना, टेबल पूरा नहीं आ रहा। कंट्रोल एक्स, ये मैं बाद में इसको बताता हूँ। ये पिक्स है, इसको ज़्यादा ये बाहर जा रहे हैं ना, ये वाला ये ब्लैक हो जाएंगे। ये जो बाहर जा रहे हैं ना, पेपर से बाहर जो चीज़ जा रही है सेट नहीं है, इसको सिंपल इसमें जाएं, ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन रीसाइज द पाथ डायग्राम, इसको क्लिक करें। टाइटल देना है आपने, इसका टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ टाइटल लिख दें। जब इसको टाइटल को क्लिक करेंगे यहाँ टाइटल आ जाएगा, आप टाइटल लिख सकते हैं व्हाटएवर। ये देखिए रीसाइज हो गया, फिट हो गया। यहाँ इसको कॉपी कर लें, किससे कॉपी कर लें, इससे, यानी इसमें हर दुनिया की बला है। ये देखिए पेपर में फिट हो गया, मगर वो स्टैंडर्डाइज वैल्यू को क्लिक ही नहीं किया हमने। कंट्रोल Z, स्टैंडर्डाइज को क्लिक करें, आप कॉपी करें, टेबल APA का कॉपी हो गया। जादू की छड़ी मारना चाहते हैं, इस मॉडल को थोड़ा सा साफ करना चाहते हैं, यस, जादू की छड़ी का यूज भी करना सीख लें। ये मॉडल देखें आगे पीछे फिट नहीं है, ये जादू की छड़ी पकड़ें, ये पहले डायग्राम पे मारें, अब इसको सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी ना, ओपन करके इसको। ये जादू की छड़ी ने कमाल दिखा दिया, आप भी देखिएगा। अब इसको पेस्ट करें, ये देखिए पेपर आपका ये बन गया सारा का सारा टेबल। जब ये टेबल बन जाए तो ये देखिए ऊपर नीचे है सारी की सारी फॉर्मेटिंग। ये बड़ा सर्कल बना, इसके नीचे चीज़ें नहीं आती। इसको क्या करना है आप लोगों ने, ये फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो गया, जब क्लिक करेंगे फॉर्मेट के ऑप्शन के ऊपर ये है क्रॉप करना, इसको कहते हैं। ये क्लिक करें तो ये क्रॉप हो गया, इसको पकड़ के ये देखें, ये इसको यहाँ ले आए, इसको बिल्कुल क्लीन कर लें। अब इसके अंदर ये पिक्स इतनी सी बनेगी, देखें साथ अटैच होगी है। जब ये नहीं होगी, क्रॉप नहीं करेंगे आप लोग, तो ये अगले पेज पे होगी, देखने में मुश्किल होगी। अब देखें साथ आ गई है इसके, ये होता पिक्स का। आ जाए आप इसका APA में बनाए टेबल, जो APA में तो बन गया है ना टेबल, बट इसको और आसान करें APA के अकॉर्डिंगली, जिसका टेबल आपने रिपोर्ट करना होता है। बेसिकली आ जाएं, अब इसको देखें सिंपल, इसी टेबल के नीचे इंटर मारें इसको, इस टेबल में इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट में टेबल का ऑप्शन है। मैंने आपको क्या कहा था, आपकी स्टडी में IB और DB कितने हैं, 5, जितने भी हों उससे 2 ज़्यादा आपने क्या बनाने हैं, रॉ बनानी है। और कॉलम कितने बनाने हैं, जितने DBs हों और जितने मिलीमीटर्स हों उनको उनके मुताबिक आपने रॉ बनानी है। मगर होती तो साथ वो आप छोड़ दें, ये सारी बना लेंगे, 5, 6, 7 बना लेंगे। ये टेबल बन गया एक व्हाटएवर, ठीक है। इसमें आ जाएगा, इस साइड पे हमेशा होता है सबसे पहले IB। मैं आपको सिंपल नाम से बताता हूँ, ट्राइटस है, इसको IB लिख देता हूँ। मेरे 2 IBs हैं, IB1, एक मिनट ये लाइन छोड़ दें, पहली 2 लाइनें छोड़ दें, सॉरी पहली 2 लाइनें छोड़ दें। IB1, IB2, मीडिएटर 1, M1,
मीडिएटर का शो कर रहा हूँ, मीडिएटर का M1 आप नाम लिख देना अपने मीडिएटर का। यहाँ मीडिएटर 2 और टैब का बटन दबाएं, तीसरा भी आ जाएगा मीडिएटर। यही थे आपके आईवी एंड मीडिएटर। आईवी एंड मीडिएटर यहाँ प्लेस होंगे, क्लियर। और यहाँ मीडिएटर ऊपर मीडिएटर एंड डीवी प्लेस होंगे, याद रखिएगा। आईवी यहाँ प्लेस हो गए, जितने भी आईवीज हैं, इसी तरह IV1, IV2, 3, 4, 5, फिर मीडिएटर 1, मीडिएटर 2, मीडिएटर 3, जितने भी मीडिएटर हैं यहाँ आईवी एंड मीडिएटर होते हैं। डीवी नहीं होता प्लेस, अगेन डीवी। और ऊपर जो होते हैं नाम, उस पर मीडिएटर एंड डीवी होते हैं, बस आईवी नहीं होता, याद रखिएगा। यहाँ लिखते हैं हम लोग पहली लाइन को छोड़ के, पहले में वेरिएबल्स होता है, यहाँ वेरिएबल भी लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट एप्लीकेशन में। यहाँ पहला वेरिएबल कौन सा, मीडिएटर। मैंने आपको कहा था मीडिएटर होते हैं सामने, मीडिएटर 1 है। मीडिएटर 1 को तीन कॉलम्स को सिलेक्ट करें और मर्ज कर दें। 3 कॉलम को सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया, फिर अगले 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करें एंड यहाँ क्या आएगा, मीडिएटर 2। अगले कॉलम को सिलेक्ट करें, 3 को मर्ज कर दें, मीडिएटर 3। अब इसी तरह अब डीवी रह गए हैं 3, इसी तरह 9 और कॉलम बनाएंगे, उनको मर्ज करेंगे आप लोग, ठीक है, 9 कॉलम्स को। तो उनमें पहला आ जाएगा DV1, DV2, DV3 आ जाएगा। अब करना ये है आप लोगों ने, जब ये आपके पास आ जाए तो देखें पूरा का पूरा सीक्वेंस बन गया आपके पास। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, अब इसको ये जो टेबल बना हुआ है जिसमें बीटा भी, अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा भी, स्टैंडर्डाइज्ड बीटा भी है, ऐसा ही है ना इस टेबल में। इसको पहले APA ये कहता है कि चीज़ों को प्रिसाइज करें। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो कहती है चीज़ों का टेबल छोटा बनाएं, उस छोटे टेबल में सब कुछ हो जो हम करने लगे हैं। हम छोटा टेबल बना रहे हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब ये P को हम यहाँ स्टार में बदल दें, ये 0.04 है, मैंने बताया था 0.04 क्या होता है, लेवल बताएं आपको लास्ट लेक्चर्स में। ये 1 स्टार है, फेयरली सिग्निफिकेंट 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार उसने खुद ही दिया हुआ है। अब इनको यहाँ प्लेस कर दें, ये बीटा होता है इसके साथ ही प्लेस कर दें, 1 स्टार, 2 स्टार, इसी तरह सारे कॉलम को इतना कर दें और P को डालें। इसी तरह सबको करने के बाद इनके सामने P को देखते हुए क्या करें, बाकी सबको P के कॉलम को डालें। कितने बचे पीछे, 3 बीटा, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं हम लोग, SD कर लें, बेसिकली इसको कर लें SD जाना पीछे रिपोर्ट कर रहे थे हम लोग। अब इसको ये कॉपी करें, ये वाला कॉलम यहाँ पेस्ट करें। ये 3 कॉलम थे ना डीवी के नीचे, ये SPSS का टेबल ही है, बट एक टाइम पे 20 वेरिएबल का टेबल बनाने से बेहतर है एक ही टेबल में सब कुछ फिक्स कर दें। IVs, मीडिएटर्स, DVs जितने भी होंगे, क्लियर, ये बन गए। अब देखिएगा मैंने IV फर्स्ट का मीडिएटर के साथ लिंक किया था, क्या रिलेशनशिप आया था, IV मीडिएटर को फर्स्ट मीडिएटर क्या था, प्रॉब्लम फोकस था। IV मेरा क्या था फर्स्ट, टोनाइटस। कहाँ है ये लिंक, इसमें देखें, टोनाइटस लीड कर रहा है प्रॉब्लम फोकस को, वो मिस हो गया था, नॉन सिग्निफिकेंट था ना। जो चीज नॉन सिग्निफिकेंट होगी तो यहाँ आएगी, नो, यहाँ वही चीजें आएंगी जो पहला लिखे। इस कॉलम को देख के हमने कहा, इसमें पहला लिख क्या है, DHF है, यानी कि टोनाइटस का सब स्केल है फंक्शनल, वो लीड कर रहा है किसको, DV, ये था DV, IV2 था ना, ये IV2 किसको लीड कर रहा था, 1 को। कौन है 1, प्रॉब्लम फोकस था ना मेरा पहला मीडिएटर। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जिसको प्रॉब्लम फोकस कर दो दूसरे वर्ड्स में ताकि आपको समझ आ जाए। प्रॉब्लम फोकस मेरा मीडिएटर 1 था, और IV मेरा क्या था पहला, और मेरा DV क्या था दूसरा, THF था ना। अब ये देखें, ये लिंक तो मिस हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट था ना, ये रिमूव हो गया SPSS में, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ वही चीज आएगी जो निकला हुआ है, यहाँ पिक्स में है। अब अगला कौन सा है, ये वाला देखिए, ये क्या है, GHFI किसको प्रेडिक्ट कर रहा है, प्रॉब्लम फोकस को, मीडिएटर 1 को। अब इस लिंक के अंदर यहाँ पेस्ट कर दें, ये 3 है ना, P भी है, प्रॉब्लम फोकस भी उसी कॉलम में आ गया, यानी ये लीड कर रहा है इसको, ये मिस हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट था। अगला
अगला क्या है ये वाला, क्लियर, फर्स्ट लिंक। दूसरा लिंक क्या है, DFI इसको कर रहा है मीडिएटर 2 को। यहाँ मीडिएटर 2 था ना, ये वाला रिलीजियस कोपिंग स्टाइल्स है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये कहाँ पेस्ट होगा, इसी के सामने यहाँ। यहाँ पेस्ट हो गया। मीडिएटर 3 अगर है मीडिएटर 3 नहीं है, मूव हो गया। अगला बताओ, डैश किसको प्रेडिक्ट कर रहा है, डिप्रेशन को, यानी DV1 को कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीडिएटर 3 की जगह DV कर लेते हैं 1, यहाँ डिप्रेशन है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ आएगा टोनाइटस, टोनाइटस किसको प्रेडिक्ट कर रहा है, DV1 को, डिप्रेशन को। हम इस पे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह आपके 6 कॉलम बने होंगे ना सामने। जब ये टेबल बन जाएगा, देखें इस टेबल में हर चीज क्लियर है और आपको पता चल रहा है कि ये IV जो है किस किस मीडिएटर को कर रहा है, किस किस, यही IV देखें स्टेप 1 जो है ये डिप्रेशन था, DV के 1 की तरफ है, नहीं कर रहा किसी को भी, स्टेप 1 मिस हो गया। आप इस टेबल को जब आप थोड़ा सा गौर से देखें, ये सब कुछ वही बता रहा होता जो पिक्स बता रही होती। वैसे बताती तो सब कुछ पिक्स है ना, पिक्स ने क्लियरली बता दिया ना किसमें मेडिटेशन थी किसमें नहीं थी। अब उसी को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ टेबल पूरा बना देते हैं। अब देखें पहला टेबल बनाया था कितना मुश्किल था APA का, हम लोगों ने यहाँ से प्लेस करना है उसको, वेरिएबल्स को उठा के जब ये प्लेस हो जाए तो 20 नंबर आपके सिक्योर हो गए, उसके बाद इनके नीचे आपने लिख देना है। तो मुश्किल था ये टेबल। ये होती है मेडिटेशन बेसिकली, यहाँ मल्टीपल मेडिटेशन है और इसी तरह का टेबल बनता है। जब मॉडरेशन आ जाए इसी तरह का टेबल हर तरह का बनता है। ये है बेसिकली मेडिटेशन मॉडरेशन, जो कि मैंने पेपर में आपको दी हुई है। आप लोगों की मर्जी SPSS पे करें, आप लोगों की मर्जी है एमॉस पे करें, वट एवर। एमॉस पे तो मैंने आपको आसान कर दिया। अगर ये मेरे पास टाइम होता, पेपर होता, तो मैं 15 मिनट से ज़्यादा ना इसको लगाता। आपको मैं सिखा रहा हूँ, जब मेरे हाथों में माउस होता था मैं 15 मिनट में बना के चला भी जाता। ऐसा ही है ना, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करें बार बार जाके। क्लियर, ओके।